वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। एंड आपको जैसा कि पता होगा, मॉर्निंग शिफ्ट का पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो गया है। एंड उसको डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, आंसर की आप एक तरह से कहेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे आंसर्स को, एंड पेपर को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपका पेपर आया है। ठीक है, मिड टर्म का अभी आपका आज ही एग्जाम हुआ है, जो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे उनका। एंड आइए आंसर की को देखते हैं, जो हमने कराया था उसमें से कितना आया है, सारी चीजें हम कवर करेंगे। आगे आते हैं हम, यहाँ से आपका जो है पेपर स्टार्ट हो जाता है मेन। एंड 1 से 12 तक, जैसा कि हम जैसे आपको पहले से ही फॉर्मेट करवा रहे थे, 1 से 12 तक आपके जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। तो वही क्वेश्चंस है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान स्पष्ट करता है। तो मैंने आपको बताया था, संविधान के पास ये भी शक्ति रहती है कि आखिरी वक्त में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, ये तय करता है। तो किसके पास निर्णय लेने की शक्ति है, ये तय करता है। तो पहले का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे दूसरे क्वेश्चंस पे आएंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, लेकिन बड़े मार्क्स में कराया था, तो उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चंस बता रखा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधानों का सही मिलान करना है। तो मैंने आपको ये भी कराया था क्वेश्चन कि कौन से देश से हमने क्या क्या चीज ली है, वो 6 नंबर में कराया था। जिसमें कानून निर्माण की विधि हमने ब्रिटिश संविधान से ली है, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, संघात्मक व्यवस्था जो है सशक्त केंद्र वाली, ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है, और बंधुत्व का सिद्धांत हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। तो आपको इसके अंदर ऑप्शन ढूंढ लेना है कौन सा सही आएगा। जैसे पहले का क्या गया, चौथा, पहले का चौथा यहाँ पे कहाँ दिख रहा है हमें, यहाँ पे। ठीक है, ए का चौथा, बी का देखिए तो सॉरी, ए का पहला होगा, ए का पहला होगा, बी का चौथा होगा, सी का तीसरा होगा, एंड डी का जो है दूसरा होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन आपका ऑप्शन ए है, वो सही निकल कर आ जाएगा। आगे आएंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या है, इंग्लैंड के पास एक भी दस्तावेज नहीं है जिसे कहा जा सकता है क्या, संविधान के स्रोत, संविधान, अध्यादेश या कानून। देखिए, इंग्लैंड का संविधान क्या है, एक ऐसा संविधान है जो अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान में चीजें जो है वो लिखित नहीं होती, एक किताब की तरह। जैसे हमारा संविधान है, उसके अंदर हम जब चाहे जाकर देख लेते हैं, तो इंग्लैंड के पास नहीं है। मेरे अनुसार जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है आपको, तो मुझे इसका आंसर सही से पता नहीं है। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, इसको कालम कालानुक्रमिक जो है, इसको टाइम पीरियड वाइज लगाना है आपको। सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के विधेयक की मांग करी, यहाँ पे ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर वैसे आपका सबसे पहले जो होता है, मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के विधेयक की मांग करी। दक्षिण अफ्रीका का संविधान का उद्घाटन किया गया। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सबसे पहले, इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले ये होता है, फिर इसके बाद जो है आपका ये, फिर हमारा संपत्ति के अधिकार को लेकर, जो कि 1976 में होता है, ये 76 में होता है। एंड सही से चल नहीं रहा यार आज। ये 76 में होता है, ये 74 में होता है। ठीक है, इसकी डेट जो है लगभग मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 1992 या 1993 कुछ ऐसा ही है इसका। एंड इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा। पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा कुछ इस लाइन से लगेगा ये। आगे आएंगे, इंग्लिश मीडियम में भी वही आंसर्स होंगे, तो आप इंग्लिश मीडियम में भी वही टिक करके चले। बंदी प्रत्यक्षीकरण पढ़ाया था आपको, जिसमें क्या होता है, अदालत क्या करती है, आदेश जारी करती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने प्रस्तुत किया जाए, और अगर वो सही निकलता है तो उसे सजा दी जाती है, जो भी उसकी सजा होगी। बाकी अगर वो सही नहीं है, मतलब अगर उसके खिलाफ जो सबूत है वो उसके खिलाफ नहीं है, तो उसको छोड़ देती है। तो ये आ जाएगा पांचवे का ऑप्शन सी आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका अभिकथन और कारण वाला है। ये मैंने क्वेश्चन आपको नहीं कराया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम 90 प्लस जो क्वेश्चन है, 90% जो क्वेश्चन है, उसमें वो क्वेश्चन हमारे वही है। बाकी एक कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे एमसीक्यू में आ गए। बाकी आपके एमसीक्यू के अलावा जो क्वेश्चन है वो सभी करवाए हुए हैं। एमसीक्यू में भी हमने आधे से ज्यादा क्वेश्चन कराए हुए थे। जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया। तो इसके अंदर क्या आएगा, समानता का अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया एक महत्वपूर्ण अधिकार है, ये सही है। रोजगार में अवसर की समानता है, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं दे रहे सही से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कितने कार्यकाल की जाती है, मैंने आपको कराया था। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता कौन है, तो हमारा चुनाव आयोग है। उसमें एक चुनाव आयुक्त होता है जो उस पद पे बैठता है,
एंड उसके लिए जो कार्यकाल दिया गया है वो 6 वर्ष दिया गया है। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। 8वां भी क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, भारत में चुनाव का संचालन कौन करता है? तो भारत में चुनाव आयोग को बनाया गया है, जो कि देख-रेख करता है चुनाव से रिलेटेड। इंग्लिश मीडियम में भी वही होंगे आंसर्स, आप टिक कर लेना। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पे राज्य स्तर पर कार्यपालिका के बारे में पूछा गया, तो कौन होता है राज्य स्तर पर? तो यहाँ पे राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा आपका, राज्य स्तर पर जो होता है वो होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। मैंने आपको बताया था जैसे देश के स्तर पे राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य स्तर पर राज्यपाल होता है। प्रधानमंत्री हमारे होते हैं देश स्तर पर, तो वहाँ मुख्यमंत्री होता है और यहाँ भी मंत्रिपरिषद होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वें को देखेंगे। 90 1989 के बाद के बारे में पूछा गया कि भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किससे प्रभावित होने लगी? तो 1989 के बाद क्या होता है, भारत के अंदर जो पार्टी सिस्टम था ना हमारा, जैसे पार्टी जीतती थी और प्रधानमंत्री बनते थे, लेकिन कोई एक पार्टी जो है जीत के नहीं आ रही थी, ठीक है? जितने वोट चाहिए मतलब वो लाकर जीत नहीं पा रही थी। 2 पार्टी मिलकर जो है गठबंधन करने लगी, यानी गठबंधन का युग कहा जाने लगा और उससे प्रभावित होने लग गई। तो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा आपका, यहाँ पे बहुदलीय गठबंधन इससे प्रभावित होने लगी। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही से लग रहा है। ठीक है? आगे देखिए हम, अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति मुखिया होता है, वो राज्य का और सरकार का यानी दोनों का होता है। इसके अंदर जो है ऑप्शन आपके दिए हुए नहीं है जिसमें राज्य और सरकार दोनों का होगा। राज्य कोई पॉलिटिकल साइंस में देश ही कहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको आंसर क्या बताऊं इसका, क्योंकि मैंने आपको 3 प्रकार पढ़ाए थे जिसके अंदर अध्यक्षात्मक में राज्य और सरकार दोनों का ही प्रमुख होता है राष्ट्रपति इसके अंदर। एंड इसका ऑप्शन आप टीचर से बात करना या क्या पता आपको जो है नंबर दे दिए जाए एक-एक नंबर सभी बच्चों को, ये गलत होगा मेरे हिसाब से। आगे देखिए हम, क्वेश्चन नंबर 12वां जो है, भारत में अपील की सर्वोच्च अदालत कौन-सी है? तो मैंने आपको पढ़ाया था सर्वोच्च न्यायालय, जिसका फैसला अंतिम फैसला माना जाता है, वो है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका फैसला हमें सबको मानना पड़ता है, सबसे बड़ी अदालत है सर्वोच्च न्यायालय। तो ये सभी क्वेश्चन्स आपके 12 नंबर के हो जाएँगे एंड इसमें से मैंने आपको जो क्वेश्चन्स नहीं करवाए थे, जैसे कि आपका जो है ये अभिकथन और कारण वाला, ठीक है? बंदी प्रत्यक्षीकरण ये आपको मैंने पढ़ाई थी रिट में एंड यहाँ पे जो है एक ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको नहीं बताया था, थर्ड वाला भी मैंने आपको नहीं बताया था, बाकी सारे क्वेश्चन्स मैंने आपको बता रखे थे। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है जो एमसीक्यू से नहीं आए, बाकी मैंने सारे करवाए हुए हैं सैंपल पेपर अगर नहीं देखा हो आपने, ठीक है? तो एक बार देख लेना मैं बता रहा हूँ जो आपको अगर विश्वास नहीं तो सैंपल पेपर को जाके आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं आपको कुछ सैंपल पेपर जाकर भी दिखाऊँगा कि हमने कौन-कौन से क्वेश्चन किए थे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में किन्हीं 2 नीतियों के बारे में बताना है। यहाँ पे आपको 2 नंबर में पूछा गया है, तो ये करवाया था मैंने आपको लास्ट पेपर डिस्कस किया था आपके साथ, पेपर नंबर 4 एंड उसके अंदर मैंने आपको जो है करवाया था। अगर हम चले राज्य के नीति निर्देशक तत्व, एक बार हम देख लेते हैं। मैंने आपको कराया था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। चलते एक बार। हाँ, एक चीज़ मैप नहीं आया आपका, ठीक है? पहले कि अगर हम पिछला पैटर्न देख के चल रहे थे क्योंकि 2022-23 का, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैप दिया हुआ था बट आया नहीं। हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं एंड इसकी 3 प्रमुख जो है बातें भी लिखी हुई है, ठीक है? तो ये मैंने आपको क्वेश्चन्स करवाए थे सैंपल पेपर में, जो मैंने लास्ट सैंपल पेपर आपको करवाया था उसके अंदर, ठीक है? आगे देखते हैं लोकसभा मैं आप एक्सप्लेन थोड़ी नहीं करूँगा यार, अब आपका पेपर हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या-क्या चीज़ें आप लिख सकते थे वहाँ पे। लोकसभा का चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार के लिए आवश्यक 2 योग्यता, सिंपल सा मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं भी आता तो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके ऊपर क्या है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, यानी अदालत की नज़र में क्या है, वो बिल्कुल सेफ होना चाहिए, उसके ऊपर कोई जो है आरोप नहीं होना चाहिए। तो ये आप कह सकते हैं यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है? बाकी इसकी आयु जो है 25 वर्ष दी गई है, 25 वर्ष इसकी आयु होनी चाहिए। आगे देखिए हम 15वां क्वेश्चन है सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। ये भी मैंने आपको करवाए थे सैंपल पेपर के अंदर। मैं आपको अब मेरे को सारे क्वेश्चन्स तो याद नहीं कि मैंने कौन से सैंपल पेपर में लिए थे। लेकिन मैं एक बार जाकर आपको दिखा देता हूँ कि मैंने लिए हैं कि नहीं लिए। बड़े क्वेश्चन्स के अंदर ही लिए होंगे अगर लिए होंगे तो। सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। हाँ, देखते हैं एक बार 6 नंबर वाले में। इसमें तो नहीं है। दूसरे पेपर में एक बार जाकर दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने कराए हैं आप सभी को इसीलिए मैं जाकर दिखा रहा हूँ। वरना मैं आपको ये चीज़ें नहीं दिखाता क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते हैं, आ भी जाता है और कहते हैं नहीं आया।
तो मैं एक बार आपको जाकर दिखा देता हूँ, क्योंकि आप वीडियोस देखते नहीं हो, सैंपल पेपर वाली वीडियो देखते नहीं हो और आप बोल देते हो आप कि आपका नहीं आया, इसीलिए मैं आपको जाकर दिखा रहा हूँ। देखिए, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली यहाँ पे भी बताया हुआ है, एंड इसके अंदर समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है उसके बारे में बताया हुआ है। सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। इसमें देश को छोटे-छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बाँट देते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। मतदाता प्रत्याशी को यानी वोट डालने वाले को जानते हैं और प्रत्याशी को मतदाता व्यक्तिगत जानते हैं। ये होता है सर्वाधिक। समानुपातिक इसमें होता है पूरे देश का एक ही निर्वाचन क्षेत्र होता है, एक से अधिक लोग चुने जाते हैं। मतदाता पार्टी को वोट देता है, लेकिन इसमें क्या है वो जानते नहीं है प्रत्याशी को। तो ये है आपका सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसमें जो है भारत के नागरिक की बात हो रही है, मतलब वोट डालने की बात हो रही है कि सभी व्यक्तियों को क्या वोट डालने का अधिकार है जो 18 वर्ष से ऊपर के। आगे हम देखिए क्वेश्चन नंबर 17वें की तरफ। ये करवाए हुए हैं, मैं आपको जाकर नहीं दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं कराए, मैंने करवाए हैं। मंत्री परिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? मंत्री परिषद के बारे में भी क्वेश्चन कराया था, ठीक है? उसका क्या रहता है उत्तरदायित्व? आपने देखा मैंने पढ़ाया था आपको, संविधान में संशोधन हुआ था एंड मैं आपको एक बार जाकर दिखाता हूँ मंत्री परिषद वाला। देखते हैं एक बार, मिल जाए, अगर जल्दी मिल जाए तो ठीक है, वरना हम आगे चलेंगे। ये आपका पेपर नंबर हम 4 देख रहे हैं। इसके अंदर जो है मंत्री परिषद से देखिए, मंत्री परिषद के बारे में कुछ इस तरह से अगर आकार की बात करें हम, संविधान का 51वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें मंत्री परिषद की जो सदस्य संख्या है उसको एक निश्चित कर दिया जाता है एंड मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या जो है लोकसभा, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 50% उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आप इसके बारे में लिख सकते हैं। वैसे मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता क्या है? तो इसके अंदर जो है मंत्री जो परिषद रहता है, इसके अंदर वो नीति निर्माण में, ठीक है? नीतियों के लागू होने में बहुत सारी चीज़ों में ये काम करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? ये भी पढ़ाया था आपको कि अगर किसी भी जो लोकसभा में जो एक प्रधानमंत्री है मान लीजिए, प्रधानमंत्री की पार्टी है कोई, ठीक है? एक्स पार्टी मान लीजिए उसको बहुमत है। लेकिन अविश्वास जब प्रस्ताव किया जाता है, जब किसी जो अपोजिशन में पार्टी रहती है, वो सोचती है कि इसके पास क्या है बहुमत खो दिया इन्होंने, तो वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है, फिर वोटिंग होता है, फिर पता चलता है। तो ये कार्यपालिका को नियंत्रित करने का करता है, तो हाँ, यह जो है कार्यपालिका को नियंत्रित करता है, ठीक है? क्योंकि उसे डर लगा रहता है कि कहीं न कहीं उसकी पार्टी ना बहुमत ना खो दे। ये आ जाएगा इंग्लिश मीडियम में, आप इसे देख सकते हैं एंड आते हैं आप सेक्शन सी के ऊपर। यहाँ पे 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है, जैसे संविधान निर्माण के बारे में पूछा गया है। के लिए संविधान सभा की संरचना का वर्णन करना है आपको। तो संविधान सभा के बारे में मैंने आपको सैंपल पेपर के अंदर करवाया था। हमारा जो संविधान सभा है, मैं आपको जाकर दिखा देता हूँ एक बार, संविधान सभा के बारे में। हाँ, ये पेपर 1 है आपका एंड नीचे चलते हैं हम और दूसरे पेपर्स में संविधान सभा की हमारी संरचना बतानी थी। ये देख लीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है? ये आ गया आपका संविधान सभा। इसके बारे में आप बता सकते हैं, संरचना के बारे में बता सकते हैं, यहाँ पे आपका पूरा मिल जाएगा। संविधान सभा के गठन के बारे में भी मैंने बता रखा है यहाँ। जो क्वेश्चन्स पूछे गए हैं पेपर्स में, वो सभी बताए हुए हैं। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा किस प्रकार की जाती है? तो सभी हेडिंग आप जो है ये भी बताया हुआ है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो है संविधान ने अधिकार जो दिए वो न्यायपालिका को दिए और न्यायपालिका जो है कई सारी रेटें जारी करती है, जिसमें 6 रेटें आपको पता होगा एंड उसके द्वारा जो है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। ये आपको एक्सप्लेन करना था इसके अंदर एंड इसमें ये भी बता सकते हैं आप मौलिक अधिकार संविधान में जो दिए गए मौलिक अधिकार हैं, उससे सरकार भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, उनके पास भी ये अधिकार नहीं रहता। ये आपका आ जाएगा। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग के क्या मापदंड हैं? तो चुनाव आयोग के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। चुनाव आयोग जो है क्या है? जो चुनाव कराती है भारत के अंदर, वो है ये। एंड इसके अंदर मैंने चुनाव आयोग के बारे में क्वेश्चन लिया था। आपको जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मिल जाता है तो ठीक है, क्योंकि 4 पेपर करवाए हुए हैं और किस पेपर में करवाया हुआ ये मुझे सही से याद नहीं है। दूसरे पेपर में चलते हैं। ये देखिए,
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में और यहाँ पे जो है उसके प्रमुख कार्य, ये तो उनके हो गया निर्वाचन आयुक्त के कार्य। बाकी वही कार्य होते हैं जैसे चुनाव आयुक्त, जो चुनाव आयोग है उसके भी कार्य यही होते हैं, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव कार्यक्रम जो है तय करना, ये सारी चीजें जो है इसी के, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली हमने डिस्कस किया था अभी कुछ देर पहले, तो वही होगा। संसद द्वारा कानून निर्माण की प्रमुख प्रक्रिया क्या-क्या है? तो कानून किस तरह बनता है ये भी मैंने आपको करवाया था सैंपल पेपर के अंदर। चलिए एक बार मैं आपको जाकर भी दिखा देता हूँ, कानून किस तरह बनता है, लिखा है कि नहीं। ये देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन, कानून निर्माण कानून बनाने की प्रक्रिया क्या रहती है? तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, संसद के किसी भी सदन में विधेयक जो है प्रस्तुत किया जाता है, फिर उस विधेयक पर चर्चाएँ होती है, फिर मतदान होता है, फिर दूसरे उसमें जाता है सदन में एंड दूसरे सदन में भी यही चीज़ें होती है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं एंड विधेयक जो है कानून बन जाता है। तो ये प्रक्रिया रहती है कानून निर्माण की, ठीक है? संसद द्वारा। एंड इसके अंदर 8वें में पूछा हुआ है लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली किस प्रकार है? तो ये वाला भी क्वेश्चन कराया था मैंने कि लोकसभा और राज्यसभा की तुलना में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रहता है, क्योंकि यहाँ के जो प्रतिनिधि रहते हैं, यहाँ पे जो बैठे हुए लोग रहते हैं, इनका चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसलिए अधिक जो है शक्तिशाली रहती है। यहाँ पे ये आप एक्सप्लेन कर देंगे, मैंने ये करवाया है 4 नंबर में। एंड मैं सारे क्वेश्चन को आपको जा-जा कर दिखाऊँगा, तो अ, मैं आपको कुछ ही क्वेश्चन जा-जा कर दिखाने वाला था, लेकिन लगभग मैंने सभी क्वेश्चन्स आपको जा-जा कर ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे, हाँ, ठीक है? एक तरह से घुमा के पूछा हुआ यही है एंड यहाँ पे आगे हम देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन का आंसर लगभग वही है। बाकी मैंने वो सेम क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, वो सैंपल पेपर अब कौन-सा है उसमें हमें टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आप जाकर अगर आपको देखना हो तो आप जाकर सैंपल पेपर वाली वीडियोज़ देख, सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख क्षेत्राधिकार क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख क्षेत्राधिकार क्या है? तो वो आपको बताना है, इसके क्षेत्राधिकार क्या-क्या है? जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है? रिटों के बारे में बताना है, आप विशेष अधिकार बताने हैं इसके। ये 4 नंबर में आपको एक्सप्लेन करना है जो कि बताया हुआ है। तो ये आपके पूरे 4-4 नंबर वाले, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने सैंपल पेपर में नहीं करवाया। ठीक है? एंड आगे आएँगे तो सेक्शन डी आ जाता है, इसके अंदर गद्यांश दिया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन्स है। जैसे चुनाव कब लोकतांत्रिक माने जाते हैं पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा आएगा आपका ऑप्शन सी, चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से कराए जाए तो वो क्या है, चुनाव लोकतांत्रिक माने जाएँगे। आगे आएँगे इंग्लिश मीडियम में भी वही होगा। किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी क्या है? तो वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकती है। ठीक है? तो ये आपका जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन बी। आगे आएँगे 1989 में मतदान की आयु घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। आगे 4th क्वेश्चन है, मतदाताओं की आकांक्षाओं को चुनावी परिणामों में न्यायपूर्ण ढंग से कैसे व्यक्त हो सकती है? ठीक है, तो कैसे हो सकती है? निष्पक्ष चुनावी नतीजे द्वारा, ऑप्शन ए। तो ये आपका हो जाएगा गद्यांश वाला, इसके बाद कार्टून वाला, ये कार्टून मैंने आपको करवाया था, लेकिन क्वेश्चन्स अलग पूछे गए इसमें। भारत में सरकार का नाम मात्र का मुखिया कौन होता है? तो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया, राष्ट्रपति होता है। ठीक है? राष्ट्रपति इसका राइट आंसर आ जाएगा। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन कर रहा है यहाँ पे? तो वो कर रहे हैं प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, नाम आप लिख देना यहाँ पे। एंड संसदीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है? जिसे बहुमत हासिल होता है उसे बनाया। तो ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर। आगे देखिए, ये इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे दिया हुआ है। एक और आपका चित्र वाला 2 क्वेश्चन दे दिया गया है, जिसमें आपको एक मैप देना था बट मैप नहीं दिया गया आपका, चित्र वाला क्वेश्चन दे दिया गया है। पिछले पैटर्न को देख के हमने बनाया था पेपर, तो उसमें मैप दिया हुआ था बट इस बार नहीं दिया है। बाकी ये वाला चित्र जो है आपका, ये कुछ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपने पेपर में देखा होगा इस चित्र को। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों से काम कराया जा रहा है एक तरह से, ये आप देख सकते हैं। ठीक है? एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, उपयुक्त क्षेत्र में किस मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसके बारे में। कितनी आयु तक के बच्चों को काम पर लगाना मना है? 14 वर्ष से नीचे के जो भी बच्चे हैं उनको काम पर लगाना मना किया गया है। उपयुक्त चित्र में दिखाए गए अधिकार के उल्लंघन के फलस्वरूप किस न्यायालय में याचिका दायर दायर जो है की जा सकती है? तो हमारे किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम डायरेक्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार का क्या अर्थ है? यानी 14 वर्ष से आयु आयु से जो नीचे के बच्चे हैं उनसे काम नहीं करवाया जा सकता। ठीक है? तो ये आपका आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन के आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 ये आपका है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है? आगे चलते हैं अब हम। बाकी जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए वो मैं आपको नहीं बता। आगे चलते हैं, अब आपके आते हैं सेक्शन ए की तरफ, जो कि 6-6 नंबर के क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ? आपको बताना है। मैंने अभी जाकर आपको दिखाया था कि किस प्रकार हुआ था।
अथवे में दिया हुआ है, ठीक है। आपको अगर देखना हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ। हाँ, दूसरे पेपर में ही हमने शायद ले रखा है, दूसरे सैंपल पेपर हमने डिस्कस किया था उसके अंदर, एक बार जाकर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा कराया हुआ है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, यहाँ पे आप बता सकते हैं पूरी स्टोरी। संविधान निर्माण की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि संविधान सभा की हो रही है। तो संविधान निर्माण में आप ये सारी चीजें डाल सकते हैं, पूरी स्टोरी बना सकते हैं, संविधान सभा का गठन भी बता सकते हैं उसके अंदर। एंड लास्ट में ये चीजें आपको जरूर लिखनी है कि वर्तमान में कितनी सूचियां अनुसूचियां है, ठीक है। एंड कब ये लागू हो जाता है, कब बनकर तैयार हो जाता है, ये चीजें आपको लिखनी है। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। संविधान के कोई 3 कार्य, तो हमारी जो आवश्यकता है संविधान की, वही हमारे कार्य है, ठीक है, संविधान के कार्य है। ये वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। मैं आपको जाकर नहीं दिखाऊंगा, टाइम और वेस्ट होगा। आगे हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। बाकी आप जाकर देख सकते हैं, सैंपल पेपर में हमने करवाया। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आए, भारत ने सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों अपनाई है? तो मैंने ये बता रखा है कि बहुत ज्यादा इजी है। भारत जो है इतनी बड़ी जनसंख्या लेकर रहता है, तो उसमें ये चुनाव ऐसी प्रणाली हमें कराना हमें आसान पड़ता है, पैसा भी कम लगता है। ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं 6 नंबर में, बाकी ये करवाया हुआ है। भारत के चुनाव आयोग की कोई 3 कार्य, चुनाव अच्छे से कराना, ठीक है? चुनाव जो है अच्छे से कराना, मत जो भी जहाँ पे चुनाव होगा उस क्षेत्र की पहचान करना, ये सभी करवाए हुए 6 नंबर में आपके चुनाव आयोग के बारे में। ठीक है, अभी तो मैंने आपको चुनाव आयोग के बारे में जाकर दिखाया भी था उसमें, तो आप सभी को पता होगा 6 नंबर में कराया हुआ ये। स्थायी कार्यपालिका क्या है? सरकार जो है शासन चलाने में किस प्रकार मदद करता है? तो अभी मैं आपको पेपर नंबर 1 के अंदर ही मैंने ये क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, एक बार मैं जाकर दिखाता हूँ आपको। पेपर नंबर 1, एक पेपर नंबर 2 में शायद, एक बार देख। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है, स्थायी कार्यपालिका, ठीक है? एंड यही पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन, स्थायी कार्यपालिका क्या है और सरकार चलाने में किस प्रकार ये मदद करता है? तो स्थायी कार्यपालिका क्या है? एक तरह से गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जिसके अंदर आईएएस, आईपीएस सब आते हैं, ठीक है? एंड इनका जो कार्यकाल होता है एक निश्चित होता है, जब तक ये रिटायरमेंट की आयु तक नहीं पहुँच जाते, जब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। बाकी इनके काम क्या रहते हैं? तो नीतियों को बनाने में, उनको लागू करवाने में मदद करते हैं ये, ठीक है? मंत्रियों की। तो ये आप इसके अंदर डाल सकते हैं, जो कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका के लोग हैं, वो राजनीतिक कार्यपालिका में जो मंत्री रहते हैं, उनकी सहायता भी करते हैं। तो ये आप यहाँ पे डालेंगे। 8वें में पूछा गया, भारत का राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख कैसे होता है? राष्ट्रपति के विशेष अधिकार मैंने आपको बताए थे। विशेष अधिकारों के बारे में क्वेश्चंस हमने डिस्कस भी किया था। मैं एक बार जाकर दिखाता हूँ वो क्वेश्चंस। मेरे को याद नहीं है वो कौन से उसमें है, बाकी सैंपल पेपर में लिए, मैं एक बार कोशिश करता हूँ जाकर दिखाने। राष्ट्रपति के यहाँ पे एक तरह से आपको विशेष अधिकार ही बता, ठीक है? इस वाले, हाँ, ये रहा। राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति के बारे में, यानी वही है विशेष अधिकार, जिसमें उसके पास वीटो का अधिकार रहता है, सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। चुनाव के बाद जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है चुनने में इनका भी बड़ा रोल रहता है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30वें की तरफ, तो संविधान निर्माताओं ने संसद के 2 सदन बनाने का निर्णय क्यों लिया? तो क्यों लिया? क्योंकि जो है संसद का जो संसद जो है 2 लोकसभा और राज्यसभा, ताकि प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो सके और जनसंख्या ज़्यादा हो उसके अकॉर्डिंग। एंड 8वें में जो है लोकसभा और राज्यसभा के बीच जो है 3 अंतर स्पष्ट करने हैं। तो लोकसभा में जो है 550 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 545 है। राज्यसभा में 250 सदस्य है, जिसमें से जो है 12 राष्ट्रपति चुनता है। ठीक है, ये आप सब लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है उसके बीच अंतरों के बारे में। ये आपका हो जाएगा। बाकी ये आपका पूरा पेपर था। मैंने जैसा आपको बताया कि लगभग हमने पूरा ही पेपर 90 प्लस 95% कह सकते हैं पेपर वही आया है जो हमने आपके 4 सैंपल पेपर में करवाए थे, वही पेपर है सभी। तो आई होप कि आपको आप पेपर बहुत अच्छा गया होगा एंड उम्मीद करता हूँ आप जो है ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे। यही था आज का वीडियो एंड पेपर्स के बारे में आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपका पेपर कैसा गया। बाकी आपकी क्या राय है, क्या व्यू रखते हैं पेपर को लेकर, सैंपल पेपर को लेकर, वो भी ज़रूर देना। यही था आज का वीडियो, अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड कोई डाउट रह जाता है आपका तो मैंने इंस्टाग्राम आईडी आपकी कृष्णा साहनी 08 करके मेरे इंस्टाग्राम आईडी है। आप वहाँ पे जाके मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट रहता है। ठीक है? और बाकी अगले पेपर पे फोकस करते हैं हम, अगले पेपर की तैयारी करते हैं। यही था आज का वीडियो। चलिए मिलता हूँ आपसे अगले और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।